Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to use Microsoft Windows with JAWS and NVDA Screen Reader. बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर के साथ मैं हूं सैयद कल्बे मेहदी। आज हम आपको बताएंगे कीबोर्ड ट्रेनिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टाइपिंग करने के लिए अपनी फिंगर्स को कीबोर्ड के ऊपर कैसे रखते हैं ये बताऊंगा। कीबोर्ड को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहले हम शिफ्ट की के साथ नंबर रो के हर डिजिट को प्रेस करके देखेंगे कि इसके साथ हर की का क्या फंक्शन है। पहले हम जो हमारी नंबर रो है फंक्शन की के नीचे, उसको मैं आपको टाइप करके बताता हूँ कि कौन कौन से बटन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डैश इक्वल्स। तो ये थे हमारे नंबर रो। ये बगैर शिफ्ट की प्रेस किए मैंने ये बटन प्रेस किए हैं। अब मैं इन बटनों का इस्तेमाल शिफ्ट के साथ करूंगा। शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा और उसके साथ डिजिट 1 2 3 अप्लाई करके देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस है इन बटन्स पर। शिफ्ट की जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड सबसे ऊपर जो हमारा बटन है वो एस्केप का है, उसके नीचे ग्राफ का है, उसके नीचे टैब बटन है, उसके नीचे कैप्स लॉक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे नीचे हमारा 5वां बटन शिफ्ट का है और इसी तरह राइट हैंड पर भी कंट्रोल के ऊपर एक शिफ्ट का बटन है। तो शिफ्ट की मैंने होल्ड कर ली है। अब मैं इसके साथ डिजिट 1 प्रेस करूंगा तो ये सुनिएगा ये कौन सा फंक्शन अनाउंस करता है हमारा स्क्रीन रीडर। ठीक है, अब मैं इसके साथ डिजिट 2 प्रेस करूंगा, सुनिएगा जरा। अब मैं 3 को प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ, ये साइन आ रहे हैं ना। अब मैं 4 डिजिट को प्रेस करता हूँ, देखा इसने डॉलर को अनाउंस किया। 4 की को जब हमने शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो हर बटन के ऊपर एक साइन बना हुआ है जो ये शिफ्ट की के साथ फंक्शन करता है। अब मैं शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और मैं 5 डिजिट प्रेस करूंगा, देखा ये परसेंटेज का जो साइन होता है वो अनाउंस किया इसने। अब मैं 6 प्रेस करता हूँ, अब 7 प्रेस करता हूँ, ठीक है ये उल्टा ऐसा होता है जिसे एंड का बटन कहते हैं, ये साइन बना होता है एंड का। अब मैं 8 प्रेस करता हूँ, ये स्टार यानी मल्टीप्लाई ज़रब का निशान, ठीक है। ये 0 को दबाया तो लेफ्ट पेरेंट, ये आगे राइट पेरेंट, ये आगे अंडरलाइन, ये प्लस, ये इक्वल्स का बटन है जिसको हमने शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो इसने प्लस अनाउंस किया। अब हम आ जाते हैं अपनी राइटिंग कीज की तरफ। टॉप के ऊपर फंक्शन की वाली रो आप छोड़ दें, उससे नीचे नंबर रो है उसको भी छोड़ दें, उससे नीचे हमारे टाइपिंग कीज शुरू हो जाती हैं। लेफ्ट हैंड पहला बटन छोड़ दें, उससे आगे देखें। वैसे तो मैं ये पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन से बटन है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये सुनिएगा। ठीक है, ये थी हमारी टॉप रो और इससे नीचे है हमारी होम रो और ये टॉप से तीसरी रो बनती है। लेफ्ट हैंड पहला बटन छोड़ दें, उसको हम प्रेस करके देखते हैं कि इसको ये सुनिएगा। ठीक है, उससे नीचे हम अपनी टाइपिंग कीज की चौथी रो पे आते हैं। लेफ्ट हैंड पहला बटन आप छोड़ दें, कुछ के ऊपर 2 बटन छोड़ने पड़ते हैं, बैकस्लैश का भी एक बटन होता है एक्स्ट्रा और ये हम इसको बॉटम रो बोलते हैं, स्पेस बार से ऊपर वाली रो। इसमें सुनिएगा जरा कौन कौन से बटन है। तो ये थी हमारी बॉटम रो। अब डियर स्टूडेंट्स, टाइपिंग करने के लिए हमने अपनी फिंगर्स रखनी होती है होम रो पे। टॉप से तीसरी रो पहला बटन आप छोड़ दें, छोटी फिंगर आपकी आएगी, लिटिल फिंगर आएगी ए के ऊपर, हमारी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर आएगी एस के ऊपर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर आएगी डी के ऊपर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स यानी शहादत वाली उंगल आएगी एफ के ऊपर। और यहाँ पे आपको एफ के नीचे एक उंगली के नीचे एफ बटन के ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट महसूस होगा, उससे आगे वाली की छोड़ दें, वो जी है, उससे आगे वाली की भी छोड़ दें एच। फिर राइट हैंड वाली शहादत की उंगल इंडेक्स फिंगर हमारी जे के ऊपर आ जाएगी, आप महसूस करें इसके नीचे भी एक डॉट है। मिडिल फिंगर हमारी आएगी के ऊपर, रिंग फिंगर हमारी आएगी एल के ऊपर और लिटिल फिंगर हमारी आएगी
सेमीकोलन के ऊपर। अब देखें, मैं एक दफा टाइप करके आपको बताता हूँ कि होम रो के ऊपर जहाँ मैंने अपनी फिंगर्स रखी हैं वो किन किन बटन्स के ऊपर हैं। अब F के आगे G है, इस की को प्रेस करने के लिए हम शहादत की उंगल लेफ्ट हैंड की यूज करेंगे, और इसके आगे H का बटन है, इसको यूज करने के लिए हम अपने राइट हैंड की शहादत की उंगल यानी इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे जो J के ऊपर है। मेरी बाकी फिंगर्स वहीं पे थी और मैंने अपनी शहादत की उंगल H के ऊपर रखी और बटन को प्रेस किया और वापस J पे आ गया। तो इसी तरह अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर हम ऊपर वाले बटन पे रखेंगे। ये सुनिएगा, ये मैंने Q को प्रेस किया और छोटी उंगल यानी लिटिल फिंगर को दोबारा A के ऊपर ले आया। बाकी मेरी फिंगर्स वही रहेंगी। अब मैं अपनी रिंग फिंगर को ऊपर लेकर जाता हूँ, तो S के ऊपर W का बटन है। अब मैं अपनी मिडिल फिंगर जो D के ऊपर है इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, D के ऊपर E का बटन है। अब लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर जो F के ऊपर है इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ और की को प्रेस करता हूँ। F के ऊपर R की है और R के साथ T की है जो मैं इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की उससे उस की को प्रेस करूंगा और वापस फिंगर मैं F के ऊपर ले आया। अब हम अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। इंडेक्स फिंगर मेरी J के ऊपर है, इससे ऊपर जो की है वो देखते हैं कौन सी है, U है। U की प्रेस करने के बाद इंडेक्स फिंगर मैं वापस J के ऊपर ले आया। अब मैं अपनी मिडिल फिंगर ऊपर लेकर जाऊंगा जो K के ऊपर है। K के ऊपर लेटर I का बटन है, उसको प्रेस किया और मैं अपनी फिंगर वापस ले आया। पूरा हैंड ही मैं ऊपर लेके जाता, सिर्फ फिंगर उठा के लेके जा रहा हूँ, बाकी मेरी फिंगर्स उन्हीं बटन्स के ऊपर है। अब मैं रिंग फिंगर जो मेरी L के ऊपर है उसको ऊपर लेकर जाता हूँ और लेटर प्रेस करते हैं। O जो सेमीकोलन के ऊपर लिटिल फिंगर है राइट हैंड की उसको ऊपर लेकर जाते हैं, उसके नीचे P है। अब राइट हैंड की जो शहादत की उंगल है उससे J के ऊपर है U और U के साथ लेफ्ट हैंड बटन है Y का, वो हम परफॉर्म करेंगे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से Y। तो ये थी हमारी टॉप रो। अब हम आते हैं अपनी बॉटम रो की तरफ। लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर नीचे लेकर आएंगे और बटन प्रेस करेंगे, ये सुनिएगा। Z मिडिल फिंगर को नीचे लेकर आते हैं, Z के साथ X का बटन है। अब मैं अपनी मिडिल फिंगर नीचे लेकर बटन प्रेस करूंगा, ये सुनिएगा। उसके नीचे C है। अब जो लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर मेरी F के ऊपर है उसको मैं होम रो के ऊपर लेकर आता हूं और देखते हैं F के नीचे कौन सा बटन है, V। और इसी तरह अब मैं राइट हैंड का यूज करूंगा जो मेरी इंडेक्स फिंगर J के ऊपर है उसको मैं नीचे लेकर आऊंगा बॉटम रो पे और की प्रेस करते हैं N, और N के साथ लेफ्ट हैंड B का बटन है जो हमारे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर इसे परफॉर्म करेगी, ये सुनिएगा जरा, B। और इंडेक्स फिंगर जो J के ऊपर है ये N को भी परफॉर्म करेगी बॉटम रो पे। और अब मैं अपनी मिडिल फिंगर को नीचे लेकर आता हूँ N के साथ M, और अब रिंग फिंगर देखते हैं जो मेरी L के ऊपर है उसको नीचे लेके आते हैं, देखते हैं उसके ऊपर क्या है, ये है कोमा। और कोमे के साथ अब मैं अपनी लिटिल फिंगर जो सेमीकोलन के ऊपर है उसको बॉटम रो पे लेके आऊंगा और उसके नीचे देखूंगा कौन सा बटन है, पीरियड यानी फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप के साथ ये सुनिएगा कौन सा बटन है, ये भी लिटिल फिंगर ही परफॉर्म करेगी, स्लैश का बटन है जिसे हम तकसीम का बटन बोलते हैं। तो लिटिल फिंगर जब हम जो सेमीकोलन के ऊपर है राइट हैंड वाली इसको ऊपर लेकर जाते हैं, P को प्रेस करेगी और P के साथ जो लेफ्ट ब्रैकेट जो है वो भी हम अपनी लिटिल फिंगर जो राइट हैंड वाली है उससे परफॉर्म करेंगे। और उससे आगे लेफ्ट ब्रैकेट के साथ राइट ब्रैकेट, ये भी लिटिल फिंगर से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और उससे आगे इंटर का बटन है वो भी लिटिल फिंगर से हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अब जो लिटिल फिंगर हमारी लेफ्ट हैंड की है जो हमारी A के ऊपर है इससे हम परफॉर्म करेंगे। टैब की को दबा सकते हैं, इससे कैप्स लॉक के बटन को दबा सकते हैं और अपनी लेफ्ट हैंड की शिफ्ट की को भी प्रेस कर सकते हैं इससे। अब टाइपिंग के हवाले से कुछ चीजें आपको बतानी थी। लेफ्ट हैंड टॉप से नीचे आए तो चौथा बटन हमारा कैप्स लॉक का है। इस बटन का ये फंक्शन होता है, अगर कैप्स
कैप्स लॉक ऑन होगा तो हम कोई भी लेटर प्रेस करेंगे वो बड़ी एबीसी में लिखा जाएगा। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ कैप्स लॉक ऑन करके। ये मैंने कैप्स लॉक ऑन किया, इसके तहत मैं ए लेटर प्रेस करता हूँ। आपने देखा इसकी पिच चेंज हो गई है। कैप्स लॉक ऑन करके मैं जो भी टाइप करूंगा वो बड़ी एबीसी में लिखा जाएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ करके कोई भी लेटर प्रेस करूंगा वो छोटी एबीसी में लिखा जाएगा। अब मैं अपने कैप्स लॉक को ऑफ करता हूँ। अब सुनिएगा, मैं ए लेटर प्रेस करता हूँ। आपने देखा ये पिच चेंज हो गई। तो एक ये तरीका था। और दूसरा, शिफ्ट की के साथ जब हमारा कैप्स लॉक ऑफ हो और हम कोई लेटर बड़ी एबीसी का लिखना चाहें तो हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, उसके साथ अपना लेटर कोई भी प्रेस करेंगे जिसको हम बड़ी एबीसी में लिखना चाहते हैं तो वो बड़ी एबीसी में लिखा जाएगा। ये सुनिएगा जरा। आपने देखा ये पिच इसकी चेंज हो गई ई की। अब ये मैंने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया। आप देखिएगा जरा, ये आपको फर्क महसूस हो गया होगा पिच से। ये वाली जो साउंड है ये छोटी एबीसी की है और अब मैं शिफ्ट के साथ ये लेटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये अब ये ई बड़ी एबीसी में लिखा गया। आपने साउंड महसूस कर लिया होगा। अब हम कैप्स लॉक को जब ऑन करते हैं, कैप्स लॉक ऑन है, अब कोई भी लेटर हम प्रेस करेंगे वो बड़ी एबीसी में लिखा जाएगा। ये आपने सुना। अगर कैप्स लॉक को ऑन रखते हुए हम कोई छोटी एबीसी का लेटर प्रेस करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी हम शिफ्ट की को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और कोई भी लेटर प्रेस करें जिसको हम छोटा लिखना चाहें। ये साउंड सुनिएगा। देखा, इसने एक साउंड भी दी और साथ में एफ को पिच भी इसकी चेंज हो गई। और अब देखिए मैंने शिफ्ट छोड़ दी है और एफ प्रेस करता हूँ तो इसकी पिच से आपको पता चल गया होगा। अब हम आते हैं अपने नम पैड की तरफ जो हमारे राइट हैंड 7 कीज का एक ब्लॉग है। टॉप के ऊपर लेफ्ट हैंड पहला बटन कैप्स लॉक ऑन और ऑफ का बटन है। ये सुनिएगा, नम लॉक ऑन एंड नम लॉक ऑफ। तो जब हमारा नम लॉक ऑफ होगा, नम लॉक ऑफ होने की सूरत में नम पैड हमारा माउस और एरो कीज का काम देंगी। ये सुनिएगा जरा। नम लॉक ऑफ है। ये मैं टॉप से शुरू करता हूँ। लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन, उससे नीचे ये मैंने लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर से इसको प्रेस किया। अब मैं अपनी मिडिल फिंगर को प्रेस करता हूँ। ये देखा, ये पेज अप का बटन है। उससे नीचे ये इंडेक्स फिंगर के नीचे जो बटन है उसको अनाउंस नहीं कर रहा है स्क्रीन रीडर, और उसके साथ वाली जो मिडिल फिंगर है उसको प्रेस करके देखते हैं, ये और उसके साथ वाला बटन प्रेस करके देखते हैं, वो भी स्क्रीन रीडर अनाउंस नहीं कर रहा। अब उससे नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं। ये एंड की इसने अनाउंस की, उसके साथ वाली की प्रेस करते हैं। व्यू सब मेन्यू अनाउंस किया इसने। पेज डाउन इसने अनाउंस किया। फिर उससे नीचे आ जाते हैं हम। एंड वाली जो रो है नम पैड की, लेफ्ट हैंड जो पहला बटन है उसको प्रेस करते हैं। ये अनाउंस नहीं किया जॉज ने, और उसके साथ मिडिल फिंगर को। ठीक है, तो ये था। इसके साथ एक बड़ा सा बटन है वो प्लस का है। ठीक है, ये पीसी कर्सर इसको अनाउंस कर रहा है। पीसी कर्सर के ऊपर जॉज कर्सर है और एंड के ऊपर पीसी कर्सर के नीचे एंटर की का बटन है। तो ये था हमारा नम पैड जब ऑफ हो। अगर हम अपना नम पैड ऑन रखते हैं तो उस सूरत में हम इसको एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब मैंने नम लॉक को ऑन कर दिया। नम लॉक ऑन होने की सूरत में हम अपने नम पैड को एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये सुनिएगा, स्लैश जिसे हम डिवाइडेड बाय तकसीम कहते हैं, मल्टीप्लाई जिसे ज़रब कहते हैं, उसके साथ ये जॉज कर्सर का बटन है। उससे नीचे वाली रो पे आ जाते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। 7 8 9 और इसके साथ ये बड़ा सा बटन है, ये प्लस का है। हम ये फिर फिंगर नीचे लेकर आते हैं। ये देखें 5 का जो बटन है इसके ऊपर भी एक डॉट बना हुआ है। हम ये प्रेस करते हैं। इसके साथ 4 5 6 इस रो के ऊपर 4 5 6 की कीज है। उससे नीचे देखते हैं कौन से डिजिट है। 1 2 3 उससे नीचे वाली रो पे देखते हैं कौन से डिजिट है। 0 ये पीरियड बेसिकली फुल स्टॉप को कहते हैं। इसके साथ ये इंटर का बटन है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।